जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फ्रॉम रेंज। आज हम GS1 2025 का PYQ डिस्कस करने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट है, उससे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। डिस्कस करते हैं। दी स्कल्पचर्स फिल्ड दी चंदेला आर्ट फॉर्म विद रेजिलिएंट वाइगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ, एलुसिडेट 150 वर्ड। इसमें ये पूछा गया था। तो ऐसे जो बाउंसर्स हैं आपको देखने को मिलेंगे यूपीएससी में। बेसिकली ये स्कल्पचर के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो रेफरेंस है चंदेला आर्ट फॉर्म के साथ लिंक करके पूछा गया है। कैसे जो स्कल्पचर्स है उन्होंने फिल्ड किया चंदेला आर्ट फॉर्म को विद रेजिलिएंट वाइगर्स। क्वेश्चन नंबर की जो फर्स्ट डिमांड है, हमने ऐसे जो स्कल्पचर्स हैं उनकी एग्जांपल्स बताएंगे जो ये शो करते हो चंदेला आर्ट फॉर्म में। चंदेला जो डायनेस्टी है उसके जो आर्ट फॉर्म है वो रिप्रेजेंट करते हैं रेजिलिएंट वाइगर्स एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ, और जो लाइफ के अलग अलग जो सीन्स हैं वो बताते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन की सेकंड डिमांड है। ये हमने विद एग्जांपल के साथ लिखना था, ठीक है। तो जिस भी एस्पिरेंट्स ने चाहे 2-3 एग्जांपल भी अगर कोट कर दिए अपने आंसर में तो वो बढ़िया मार्क्स ले जाएगा। तो हमारी जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहने वाली है, हम पहले इंट्रोडक्शन में जो चंदेला डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे वो 9 से 13 जो सेंचुरी सी है वहाँ तक उसका जो टाइम है। उसके बाद जो जिसके लिए ये फेमस है वो भी बताएंगे, जैसे खजुराहो का जो टेम्पल है इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें है, तो वो बताएंगे। और साथ ही साथ इससे जो लिंक करने वाले हैं स्कल्पचर्स के साथ, कैसे ये फुल ऑफ रेजिलिएंट वाइगर्स एंड जो ब्रेथ ऑफ लाइफ है जो उसने क्वेश्चन में भी पूछा, उसके जो मूवमेंट्स हैं वो कैप्चर करते हैं, ठीक है। वो बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन की जो फर्स्ट कोर हेडिंग बताएंगे, कोर हेडिंग में जो डिमांड है वो एड्रेस करेंगे रेजिलिएंट वाइगर्स इन स्कल्पचर जो स्टाइल है उसमें। उसके बाद जो सेकंड हेडिंग हम बताएंगे कैसे ब्रेथ ऑफ लाइफ इन थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हम दो जो कोर हेडिंग है बॉडी पार्ट में लिखेंगे। उसके बाद जो है कंक्लूड करेंगे इसकी जो इंपॉर्टेंट। जल्दी से इंट्रोडक्शन लिखते हैं, आज हम थोड़ा फास्ट लिखेंगे, ठीक है। जो नए व्यूअर्स हैं हमसे बता देते हैं कि हम जो जीएस की कंप्लीट जो सॉल्यूशन की सीरीज है वो कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपको बढ़िया इंसाइट मिलने वाला है। कैसे जो कंटेंट है उसे हमने जो ऑन पेपर लिखना है, ठीक है। बढ़िया से एग्जांपल कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे स्पेस को जो है मैनेज करना है। तो जल्दी से लिखते हैं। आप भी ऐसी जो प्रैक्टिस शीट है उसके ऊपर अपने जो ये नोट्स हैं ये रेडी कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे दी चंदेला डायनेस्टी डायनेस्टी। तो जो टाइम पीरियड है वो उसे ब्रैकेट में दिखाते हैं, ठीक है। 9th से 30th सेंचुरी सेंचुरी सीई इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। थ्रू थ्रू खजुराहो, थ्रू जिसके लिए वो फेमस है, थ्रू खजुराहो टेम्पल्स, खजुराहो टेम्पल्स क्रिएटेड क्रिएटेड स्कल्पचर्स क्रिएटेड स्कल्पचर्स फुल ऑफ अभी जो उसने वर्डिंग हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसे लिखने वाले हैं। फुल ऑफ रेजिलिएंट फुल ऑफ रेजिलिएंट वाइगर फुल ऑफ रेजिलिएंट वाइगर एंड एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ कैप्चरिंग मूवमेंट एनर्जी कोमा एंड डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी जो है वो भी हमें नजर आता है। जल्दी से जो है अंडरलाइन करते हैं। चंदेला डायनेस्टी इसे हम बॉक्स में करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड को अंडरलाइन करेंगे। खजुराहो जो टेम्पल है काफी फेमस है, इसे हम जो है बॉक्स में करेंगे। क्रिएटेड स्कल्पचर्स फुल ऑफ रेजिलिएंट वाइगर जो क्वेश्चन में दिया है इसे हम अंडरलाइन करेंगे। ब्रेथ ऑफ लाइफ अंडरलाइन करेंगे। कैप्चरिंग मूवमेंट एनर्जी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन की फर्स्ट कोर डिमांड है उसे एड्रेस करने वाले हैं। हेडिंग देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर। फर्स्ट जो हेडिंग देने वाले रेजिलिएंट रेजिलिएंट वाइगर इन स्कल्पचर। तो जो जोश है जो हमें देखने को मिलता है इनके स्कल्पचर में उसके बारे में बताने वाले हैं। इस तरीके से हेडिंग को जो है बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डायनामिक डायनामिक पोजेस थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कैसे। त्रिभंगा त्रिभंगा एंड ग्रेसफुल सेंटेंसेस। त्रिभंगा को हम बॉक्स में करेंगे। ग्रेसफुल सेंटेंसेस कैसे, इन शॉर्ट एग्जांपल बताएंगे। डांसिंग अप्सरास इन जो इन कांगड़िया महादेव, ठीक है। यहाँ पे जो हमें जो है डांसिंग जो अप्सरास हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये यही शो करता है जो रेजिलिएंट वाइगर है स्कल्पचर्स में वो हमें देखने को मिला इन चंदेला आर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये हमने बता दिया डायनामिक जो पोजेस है जैसे त्रिभंगा और ग्रेसफुल सेंटेंसेस। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ऐड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखेंगे एक्सप्रेसिव जो जेस्चर्स हैं वो भी देखने को मिले हैं। एक्सप्रेसिव जेस्चर्स रिदमिक एंड एलिजेंट मूवमेंट्स जो है हमें देखने को मिले। जैसे एग्जांपल में बताएंगे। एग्जांपल वॉरियर फिगर्स अंडरलाइन करेंगे। वॉरियर फिगर शोइंग अलर्टनेस एंड स्ट्रेंथ। जो उसने क्वेश्चन में पूछा था वो हम शो करने हैं अलग-अलग एग्जांपल के साथ। वॉरियर फिगर्स शोइंग अलर्टनेस एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। अभी हमारे पास स्पेस है, एक पॉइंट और ऐड करते हैं। लिखेंगे पावरफुल फीचर्स अंडरलाइन करेंगे। बताएंगे कौन कौन से। बैलेंस्ड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट अभी हमने एक पे जो है वो कवर कर लिया। नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं।
विद लाइफ लाइक एनर्जी, लाइफ लाइक एनर्जी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कैसे। गार्डियन गार्डियन फिगर्स गार्डियन फिगर्स बेसिकली स्कल्पचर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो स्कल्पचर्स के जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले हैं, चंदेला जो आर्ट फॉर्म है उसमें वो बता रहे हैं, चंदेला आर्ट फॉर्म में उसने जो स्पेसिफिक किया है कैसे रेजिलिएंट जो वाइगर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं स्कल्पचर जो स्टाइल है उसमें, ठीक है। तो वही हम एग्जाम्पल में अलग अलग एग्जाम्पल में बता रहे हैं। अभी हम जो पावरफुल फीचर्स हैं कैसे उसमें जो बैलेंस प्रपोर्शन है विद लाइफ लाइक एनर्जी, उसमें हम एग्जाम्पल जो है वो बता रहे हैं। लिखेंगे गार्डियन फिगर जो हमें देखने को मिला कहाँ पे, एट लक्ष्मण टेम्पल, एट लक्ष्मण टेम्पल, इस बुक्स में करेंगे लक्ष्मण टेम्पल, रेडिएटिंग रेडिएटिंग प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्शन है उसे रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया जो रेजिलिएंट वाइगर इन स्कल्पचर स्टाइल जो हमें देखने को मिला है चंदेला आर्ट फॉर्म में, वो हमने बता दिया। नेक्स्ट जो सेकंड जो डिमांड है उसे एड्रेस करते हैं, लिखेंगे ब्रेथ ऑफ लाइफ इन इन अभी हम हेडिंग में ऐड करने वाले हैं एक जो वर्ड है थीमेटिक, इन थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस बॉक्स में करने वाले हैं इस तरीके से अंडरलाइन के साथ, ठीक है। अभी हम बताएंगे कैसे जो लाइफ के अलग अलग सीन्स हैं वो सिर्फ ना ही रिलीजियस के साथ सिर्फ लिंक नहीं था, वो लाइफ में अलग अलग जो फेजेस हैं वो भी बताते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम जो है लिखने वाले हैं। फर्स्ट जो हम एग्जाम्पल लिखेंगे, पहले हम जो रिलीजियस जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बताएंगे, रिलीजियस रिलीजियस डाइवर्सिटी, ठीक है। जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली है रिलीजन में वो बताने वाले हैं। लिखेंगे शिव शिव वैष्णव, शिव वैष्णव अंडरलाइन के साथ, शिव वैष्णव, शक्त शक्त जैन, शक्त जैन डेटीज, ठीक है। वो हमें जो है देखने को मिली है, इनके जो स्कल्पचर्स हैं उसमें जैन डेटीज एग्जाम्पल में बताएंगे, जैसे पैनल्स पैनल्स ऑफ विष्णु शिवा, पैनल्स ऑफ विष्णु शिवा पार्वती, ठीक है। तो ऐसे जो स्कल्पचर्स हैं वो हमें देखने को मिले। तो विद एग्जाम्पल के साथ हमने जो रिलीजियस डाइवर्सिटी कैसे रही है उनके जो स्कल्पचर्स हैं उसमें वो हमने बता दिया। जो उसने पूछा था ब्रेथ ऑफ लाइफ इन थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन वो हम बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो आगे पॉइंट लिखने वाले हैं, लिखेंगे सेकुलर लाइफ कैसे थी उसके बारे में लिखेंगे। सेकुलर लाइफ कैसे ये प्रूफ होता है, वो सेकुलर लाइफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। म्यूजिशियन, ठीक है, म्यूजिशियन आर्टिजन जो हमें देखने को मिले हैं। फार्मर्स, ठीक है। तो ये हमें जो देखने को मिले हैं म्यूजिशियन आर्टिजन एंड फार्मर्स, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, जैसे स्कल्पचर्स जैसे स्कल्पचर्स ऑफ dancers and sculptures of dancers and villagers and खुजराहो, ठीक है। जो खुजराहो में हमें जो है अलग अलग डांसर्स और विलेजर्स उनकी जो इमेजेस हैं उनके जो स्कल्पचर्स हैं वो देखने को मिले हैं, ठीक है। उसे में जो रिप्रेजेंट किया कि जो सेकुलर लाइफ है, अलग अलग म्यूजिशियंस हैं, आर्टिजन्स हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आता है, जिससे हमें जो उनकी जो ब्रेथ ऑफ लाइफ है वो जो है हमें ब्रेथ ऑफ लाइफ का जो पॉइंट है वो जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। लिखेंगे खुजराहो, ठीक है। तो ये हमने जो है सेकंड पॉइंट है वो भी बता दिया। नेक्स्ट जो है एक पॉइंट और लिखेंगे, नेचर एंड इरोटिक थीम्स। तो ऐसा जो है उनके जो स्कल्पचर्स हैं उनमें ऐसा भी जो है हमें देखने को मिला है, वो काफ़ी डोमिनेंट था ये। लिखेंगे एनिमल्स, जो इमेजेस हमें देखने को मिलता है एनिमल्स, फ्लोरा मैथना फिगर्स और मैथना जो कपल्स हैं वो भी लिख सकते हो, मैथना कपल्स के अंडरलाइन के साथ एनिमल फ्लोरा मैथना कपल्स। एग्जाम्पल में हम बताएंगे जैसे एलिफेंट्स जैसे एलिफेंट्स, क्रीपर्स, अमोरस कपल्स, ठीक है। अंडरलाइन कर सकते हैं अमोरस कपल्स, सिंबलाइजिंग फर्टिलिटी, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कैसे जो ब्रेथ ऑफ लाइफ जो है हमें उनके जो स्कल्पचर्स हैं उनमें देखने को मिल रहा है। अभी हम जो है कंट्रोल करेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ से शुरू करनी है, लिखेंगे चंदेला आर्ट कंबाइंस वाइगर एंड डाइवर्सिटी, जो कीवर्ड्स उसने यूज किए थे वही हम जो है कंक्लूजन में यूज कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग medieval Indian society's richness while uniting sacred secular and natural worlds, ठीक है। जो कीवर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन कर देते हैं, सेकुलर, ठीक है, रिचनेस। तो ये हमने जो है बता दिया, जो उस क्वेश्चन की कोर डिमांड थी उसे हमने एड्रेस किया, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ लिखा है।
जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। हमने जो है GS1 2025 का PYQ है वो डिस्कस किया है, जो आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट के साथ जिसका लिंक है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, दीज स्कल्पचर्स फिल्ड द चंदेला आर्ट फॉर्म विद रेजिलिएंट वाइगर्स एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ एलुसिडेट। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल के साथ जो पूछा उसने ये बताना था। पहले हमने जो चंदेला डायनेस्टी उसका टाइम पीरियड बताया, कैसे बताया उनका जो खजुराहो टेम्पल्स में जो काफी कंट्रीब्यूट है, ये आपके आंसर में मस्ट है। ठीक है, खजुराहो के साथ की जो हम जब भी चंदेला डायनेस्टी हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहले उनका जो कंट्रीब्यूशन है खजुराहो टेम्पल में वो नजर आता है। ठीक है, ऐसा आपने इंट्रोडक्शन में बताना था। ठीक है, टाइम पीरियड प्लस खजुराहो टेम्पल्स क्रिएटेड स्कल्पचर्स फुल ऑफ, जो उसने पूछा रेजिलिएंट वाइगर्स एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ कैप्चरिंग मूवमेंट एनर्जी एंड डाइवर्सिटी। उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट उसने पूछा था रेजिलिएंट वाइगर्स इन स्कल्पचर्स टाइप, फर्स्ट पॉइंट में हमने बताया कैसे डायनामिक जो पोजेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे त्रिभंगा ग्रेसफुल जो सेंटेंसेस है वो एग्जांपल में हमने बताया डांसिंग जो अप्सरास है इन काजरिया महादेव। ठीक है, इन काजरिया महादेव वहाँ पे में जो डांसिंग अप्सरास है वो देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हमने लिखा है एक्सप्रेसिव गेस्चर्स रिदमिक एंड एलिजेंट मूवमेंट्स वॉरियर फिगर्स। ठीक है, अलर्टनेस एंड स्ट्रेंथ, ये जो एक्सप्रेसिव जो गेस्चर्स है अलग अलग वो दिखाता है। ये भी कहने की जो रेजिलिएंट जो वाइगर्स हैं उसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमने फिर एग्जांपल के साथ बता दिया। नेक्स्ट जो पावरफुल फीचर्स हैं उसके बारे में लिखा, कैसे बैलेंस जो प्रोपोर्शंस है वो देखने को मिले, बैलेंस्ड कैसे जो बैलेंस प्रोपोर्शन ऑफ लाइफ है, लाइफ लाइक जो एनर्जी है वो देखने को मिला है। एग्जांपल में हमने बताया जो गार्डियन फिगर्स हैं एट लक्ष्मण जो टेंपल है उसमें। ठीक है, रेडिएंट प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो कोर बनती है ब्रेथ ऑफ लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने बताया, रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो हमें देखने को मिलती है, शिव वैष्णव शक्त जैन डाइटी इनकी जो स्कल्पचर्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, पैनल्स ऑफ वैष्णव शिव एंड पार्वती, ये हमने जो एग्जांपल में बताया। उसके बाद सेकुलर जो लाइफ है कैसे रिप्रेजेंट करता है ये जो ब्रेथ ऑफ लाइफ को वो बताया, जैसे हमें अलग अलग जो म्यूजिशियंस हैं आर्ट फॉर्म्स म्यूजिशियन आर्टिजन और फार्मर्स जो है ये देखने को मिले हैं। एग्जांपल में हमने बताया कैसे जो डांसर्स और जो विलेजर्स हैं उनकी जो स्कल्पचर्स है हमें देखने को मिले एट खजुराहो। उसके बाद जो नेचुरल एंड इरोटिक थीम्स हैं वो भी हमने बताया, कैसे एनिमल्स फ्लोरा फौना मैथना जो फिगर्स हैं, ठीक है, जो कपल्स हैं उनकी जो इमेजेस हैं जो स्कल्पचर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। कंक्लूजन में हमने बताया कैसे चंदेला आर्ट जो है वो कंबाइन करता है वाइब्रेंस एंड डाइवर्सिटी को, रिफ्लेक्टिंग मेडिवल इंडियन सोसाइटी रिचनेस व्हाइल यूनाइटिंग सेक्रेट सेकुलर एंड नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने लास्ट में ड्रॉप करने थे अपने कंक्लूजन में। ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।